करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पर जीवन का पहला अंश पनपा, तब सूरज, चांद, तारे और पूरा यूनिवर्स बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा था जैसा कि आज है। विज्ञान की हमारी समझ से भी पहले तारे बिल्कुल उसी तरह चमकते थे। पूरे ब्रह्मांड को वही ताकतें चला रही थीं जो आज भी इस ब्रह्मांड को चला रही हैं। वही सौरमंडल, वही जमीन और आसमान, वही दिन और रात। सूरज, चांद और सितारों की मूवमेंट को देखकर कैलेंडर बना लिए गए, यानी कि हम और एडवांस हो चुके थे। हम समझ चुके थे कि तारे अपनी जगह पर फिक्स नहीं हैं, वो भी मूव करते हैं। इसके बाद शनि तक ग्रहों की खोज कर ली गई। कॉन्स्टेलेशंस के सहारे हम दिशा पता करने लगे और इन्हीं के आधार पर खेती की फसलें भी तय की जाने लगीं। लेकिन तारों और ब्रह्मांड को लेकर हमारे भ्रम अभी भी बने हुए थे। जैसे कि एक समय था जब हमारी पृथ्वी को सौरमंडल का केंद्र माना जाता था और हमारे सौरमंडल को समस्त ब्रह्मांड। लेकिन जैसे जैसे इसकी आलोचना हुई और कई महान वैज्ञानिक ठोस सबूतों के साथ इसके विरुद्ध में खड़े हुए, तो यह मान्यता धीरे धीरे बदल गई। हमारी धरती चपटी है, यानी कि फ्लैट है। यह भ्रम शुरू से ही कई तबकों में बना रहा और आज भी इसके पक्ष में एक बड़ा समुदाय है। तारों को लेकर एक और भ्रम था कि तारे अंतरिक्ष में एक जगह फिक्स हैं और ये कभी नहीं मरते। लेकिन उस समय चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ही थे जो यह जानते थे कि नए तारे भी बनते हैं, तारे भी जन्म लेते हैं। 185 एडी में मानव इतिहास में देखा गया पहला सुपरनोवा SN185 चाइनीज इतिहास में ही दर्ज है। SN1054 सुपरनोवा, जिसने फेमस क्रैब नेबुला को जन्म दिया, वो सुपरनोवा भी चाइनीज और इस्लामिक एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा ही ऑब्जर्व किया गया था। इसके बाद तकरीबन 300 BC में एरिस्टलस ने ग्रीक एस्ट्रोनॉमी का सबसे पहला स्टार कैटलॉग यानी तारों की लिस्ट बनाई। तारों को समझने में इजिप्टियन एस्ट्रोनॉमर्स और बेबीलोनियन एस्ट्रोनॉमर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब वो समय था जब हम तारों और कॉन्स्टेलेशंस के अलावा तारों के समूह यानी स्टार क्लस्टर्स और गैलेक्सीज को भी जान चुके थे। गैलेक्सीज में हमारी गैलेक्सी के अलावा एंड्रोमेडा भी शामिल थी, जिसे रात के आसमान में आसानी से देखा जा सकता था। एस्ट्रोनॉमर वेजेह ने अपना यह तर्क सामने रखा कि मिल्की वे गैलेक्सी असंख्य तारों से बनी हुई है और हर तारा एक दूसरे से ऑलमोस्ट टच कर रहा है। 16वीं शताब्दी के आखिर तक यह बात जोर पकड़ चुकी थी कि सभी आकाशगंगाओं में पाए जाने वाले तारे हमारे सूर्य के ही समान हैं। और 1584 में गियोर्डानो बुर्हो ने कहा कि जो तारे सूर्य के समान हैं, तो संभव है कि उनके पास भी पृथ्वी जैसे ग्रह मौजूद हों। 17वीं शताब्दी, यहाँ से शुरू हुआ तारों को समझने का वो सफर जो आज हम सबको आधुनिक युग तक ले आया है। सन 1667 में एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर ने तारों की ल्यूमिनोसिटी में हो रहे वेरिएशन को रिकॉर्ड किया। एडमंड हैली ने पहली बार किसी तारे के प्रॉपर मोशन यानी कि उसकी पोजीशन में हो रहे बदलाव को देखा, यानी कि यह पहला साइंटिफिक प्रूफ था कि तारे अपनी जगह पर फिक्स नहीं हैं। विलियम हर्शल ने आसमान में तारों के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा और पता लगाया कि जैसे जैसे हम मिल्की वे की कोर की तरफ जाते हैं, वहां तारों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। उन्होंने ही बाइनरी सिस्टम्स की खोज की, जिसमें दो तारे अपने कॉमन बेरिसेंटर को ऑर्बिट करते हैं। इसके बाद जोसेफ वॉन फ्राउनहोफर और एंजेलो सैची ने विज्ञान को दी स्टेलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि पृथ्वी पर बैठे बैठे ही यह पता लगाने की तकनीक कि तारे की कॉम्पोजिशन क्या है और उसका एटमॉस्फेयर कैसा है। सन 1838 में फ्रेडरिक वेसल ने पहली बार किसी तारे की दूरी पैरालैक्स मेथड से पता की, जो कि 11.4 लाइट ईयर्स थी। वो तारा था 61 सिग्नी। सन 1937 में पहला रेडियो टेलीस्कोप बना, जिसने हमें वो दिखाया जो इंसानों की नजरें कभी नहीं देख पाती, यानी कि तारों से निकलने वाला वो इनविजिबल रेडिएशन जो विजिबल रेंज में होता ही नहीं। इसके बाद सन 1960 में इंफ्रारेड और 1961 में गामा रे टेलीस्कोप से तारों को बारीकी से स्टडी किया गया। सन 1990 में पहला स्पेस बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप लॉन्च किया गया, जिसका नाम है द हबल स्पेस टेलीस्कोप,
जिसने अंतरिक्ष को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। सन 1992 में माइक्रोवेव में तारों और अंतरिक्ष को स्टडी किया गया, जिससे हमें सबूत मिले बिग बैंग के। एक्सरेज में तारों और स्पेस को स्टडी करने के लिए चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और आसपास की गैलेक्सीज को 3D में स्टडी करने के लिए गाया मिशन आज भी लगे हुए हैं और हबल की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए भविष्य में द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल की जगह ले लेगा, जो हमें यूनिवर्स के सबसे पुराने तारों को भी दिखाने में सक्षम होगा। और हम आज भी उसी तारों भरे आसमान के नीचे बैठे यही सोचते हैं कि आखिर वहां सुदूर अंतरिक्ष में उस तारे पर क्या चल रहा है, आखिर ये तारे होते क्या हैं, ये कैसे बनते और मरते हैं। तैयार रहिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अगले कुछ एपिसोड्स में। ये एपिसोड था तारों के इतिहास को लेकर कि कैसे ये तारे आसमान से टूटकर हमारी सोच और दिमाग में घर कर गए और अपने रोमांच के चलते हम कैसे यहाँ तक पहुँचे। Tell me pretty lies.